दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बिहार एसटीटी को लेके बात करेंगे। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु रिज़ल्ट तो उनके हाथ नहीं लगा है। 8 फरवरी दिन सोमवार को क्या सुनवाई होती है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय का एक ऑडियो वायरल होता है। कल शाम से ही तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आपका जो है एक वो ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है। तमाम लोगों के पास पहुंचा होगा, आप तक भी पहुंचा होगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो कुछ बातें उसमें जो जाननी आवश्यक है, उन सभी बातों को मैं वन बाय वन चर्चा करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि इस वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखने का प्रयास करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार एसटीटी को लेकर के लगातार जो भी अगर बातें होती हैं, अपडेट होता है, तो आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास सर्वप्रथम होता है। अब हम बात करते हैं उस कथित ऑडियो के बारे में कि अगर आप उस ऑडियो में देखें तो उस ऑडियो में क्या है कि उन्होंने 2-3 बातें जो हैं इसमें कही हैं। सबसे पहली बातें हैं कि केस कौन करता है उनके द्वारा। अगर हम लोग यह मान लें कि वो ऑडियो में सच्चाई है, तो केस के पीछे उन्होंने सीधे तौर पे विद्यार्थियों को जिम्मेवार ठहराया है। कल के वीडियो में भी मैंने यह बात आपको कहा था कि कहीं ना कहीं जो केसेस करके जो फंसाने वाले मामले होते हैं वो हमारे बीच से ही निकल के आते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि रिजल्ट की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के निर्णय के बाद रिजल्ट की जो देने की जो प्रक्रिया है वो 2 से 3 दिनों में चालू हो जाएगी। यानी कि आप ये मान कर चलेंगे कि अगर कोर्ट का निर्णय 8 को आ जाता है तो 1 वीक के अंदर मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ उनके कहने के अनुसार, जो है वो आपको 1 वीक के अंदर जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि रिजल्ट की प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कोर्ट के निर्णय के इंतजार में रिजल्ट की जो है आपका बात रुका हुआ है। यह एक बहुत बड़ा बात निकल करके सामने आ रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ी बातें जो निकल करके आई हैं उस ऑडियो में, उसमें यह है कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कई लोगों के मन में यह जो बातें चल रही थी कि सीट से ज़्यादा, देखिए मैं अभी भी इस बात को कहता हूं कि जो सीट खाली रह जाएगा उसमें ज़रूर बाकी वालों को जो है, बाद वालों को मौका मिलेगा, लेकिन रिजल्ट जो है जितने सीट है उतने ही लोगों का रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। किसी कारणवश अगर डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो बाकी आगे वालों को मौका जरूर मिलेगा। जो और आगे की अगर हम बात करें तो आप यह ध्यान रखें कि उन्होंने यह कहा, कई सब्जेक्ट्स में उन्होंने कहा कि कट ऑफ हाई जाने की संभावनाएं हैं। जैसे उनके द्वारा कहा गया था कि मैथमेटिक्स में, साइंस में कट ऑफ हाई जाता है। सोशल साइंस के जो विद्यार्थी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, सोशल साइंस में ज़रूरी थोड़े है कि ज़्यादा जाएगा। तो ये सभी एक जो बातें हैं, ये डिप्लोमेटिक बातें कही जा सकती हैं। इसमें कोई जो तर्क है वो नहीं है जो आपको बताने लायक है। आपको भी पता होगा, वो ऑडियो सुने होंगे आप लोगों ने भी, और अगर नहीं सुना है तो आप कमेंट करेंगे, उस ऑडियो को भी मैं लगा दूंगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो 2-3 बातें थीं कि सबसे पहला कि रिजल्ट की प्रक्रियाएं जो है वो 2-3 दिन के अंदर में आपको पूर्ण कर दी जाएंगी अगर आ जाता है निर्णय तब, और दूसरी बात कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। अब यह डिपेंड करता है कि क्या इन बातों में सच्चाई है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के समय में जो कथित तौर पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है कि वो परीक्षा नियंत्रक महोदय का है, और अगर वो सच है तो उसमें बहुत जो है काम की बातें आपके लिए जो थी वो यही थी। और आगे जो कुछ भी निर्णय आता है, 8 तारीख को नज़र बनाए हुए हैं आपका कि क्या कुछ निकल करके आता है। उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट के फेवर में ही जो कुछ भी निर्णय आए, और तमाम अभ्यर्थी जो एसटीटी को लेकर के इंतजार हैं उनका, और जो लोग जो अपना धैर्य को लगातार बनाए हुए हैं उनका धैर्य कहीं ना कहीं सफल हो, और आगे खबरें जो भी प्रकाशित होती हैं उनको भी हम लोग अपडेट करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।